नमस्कार। हम लोग बात करते हैं राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ के बारे में। लेकिन इसकी बैकग्राउंड ये है कि जब प्रवर्तन निदेशालय का सम्मन गांधी परिवार को मिला तो सब लोग हतप्रभ रह गए और कांग्रेसी हैरान और परेशान। कांग्रेस का प्रथम परिवार, न कांग्रेस ने न प्रथम परिवार ने कभी सोचा था कि उनको ये दिन देखने पड़ेंगे, ईडी का सम्मन मिल जाएगा। और इसके पहले भी इसी मामले में जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली में दायर किया था उसमें जमानत पर चल रहे हैं। और अब सम्मन मिलने के बाद कोई चारा नहीं था। राहुल गांधी विदेश में थे, सोनिया गांधी को कोरोना हो गया और इसके बाद में वो अस्पताल में उनको जाना भी पड़ा। राहुल गांधी विदेश में थे और उन्होंने लंदन और तमाम जगहों पर तमाम नकारात्मक बातें की। उससे लगता था कि वो तो पॉजिटिव नहीं है, स्वाभाविक था। लेकिन जब गांधी परिवार पर इस तरह की कार्रवाई तो कांग्रेस ही तिलमिला गए। कांग्रेस में जो थिंक टैंक और बहुत सारे बड़े नेता थे उनका अभाव होता जा रहा धीरे धीरे। लेकिन जो भी बचे खुचे परिवार के प्रति निष्ठावान लोग थे उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि राहुल गांधी को पूरे गाजे बाजे के साथ जुलूस की शक्ल में प्रवर्तन निदेशालय ले जाया जाए और घटना का ऐसा राजनीतिकरण किया जाए कि पूरे देश को लगे कि उनके साथ में जाति हो रही है और इस सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। और उन्होंने वह करना शुरू किया। दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस का, जिनके पास तो आजकल वैसे कार्यकर्ता और नेता भी नहीं बचे। ले देकर दो राज्य हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां उनकी सरकारें हैं, वहां के दोनों मुख्यमंत्री बुला लिए गए। वो अपने साथ बसों में भरकर कार्यकर्ता भी लाए। और इसके बाद में जब राहुल गांधी पहले दिन ईडी के दफ्तर जाने लगे तो इन दोनों मुख्यमंत्रियों और कई एक नेताओं ने भी प्रवर्तन निदेशालय के अंदर जाने की कोशिश की। आपको मालूम है कि प्रवर्तन निदेशालय में जो पूछताछ होती है उसमें ना तो एडवोकेट न ही कोई साथ में व्यक्ति अलाउ होता है जाने के लिए। पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया और तुगलक रोड थाने या कहीं पे इनको बिठाया गया। लेकिन दिन भर पूरी दिल्ली में धमाचौकड़ी होती रही। दूसरे राज्यों में भी करने की कोशिश की जहां पे कोई बहुत अच्छा न तो प्रदर्शन हो पाया, न ही कहीं पे संख्या जुट पाई। हाँ, असम में जरूर कुछ लोगों ने एक पुलिस अधिकारी को चोटें पहुंचाई, सड़क पर टायर जलाए और उस पुलिस अधिकारी को लहूलुहान कर दिया। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और इसका नाम कांग्रेस ने दिया था सत्याग्रह। ये नमक का सत्याग्रह नहीं है, ये जेल जाने का सत्याग्रह है। और इससे कांग्रेस के प्रति लोगों में कितना सम्मान होगा, कितना लोग विश्वास करेंगे कि राहुल गांधी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, गांधी परिवार को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन पूरे 3 दिन तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलाने की कोशिश की जिसमें कांग्रेस बहुत हद तक सफल नहीं हो सकी। सफलता का सिर्फ एक कारण रहा, ये पूरा ड्रामा राष्ट्रीय राजधानी में हो रहा था, इसलिए मीडिया का जमावड़ा रहा और उनकी छोटी मोटी घटनाओं को भी मीडिया ने पूरा कवरेज दिया। और इसके माध्यम से कांग्रेस ने सोनिया गांधी की बीमारी को भी हथियार बनाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। अब बात करते हैं कि नेशनल हेराल्ड का जो मामला है उसमें कांग्रेस तरह तरह के वक्तव्य दे रही है कि इसमें कुछ नहीं हुआ, बदले की भावना, राजनीतिक विद्वेष। और ये आखिर क्या है मामला? मामला बहुत सिंपल है, 4 लाइनों में इस मामले को समझा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने इस कंपनी को, एसोसिएट जनरल को 1938 में शुरू किया था और उसमें 5000 स्वतंत्रता सेनानी थे जिनसे चंदा लिया था और कंपनी बनी। इस कंपनी ने इंग्लिश का एक अखबार था नेशनल हेराल्ड, हिंदी का नवजीवन और उर्दू का कौमी आवाज शुरू किया। देश आजाद हो गया और उसके बाद में ये एसोसिएट जनरल और उसके तीनों पेपर कांग्रेस का मुखपत्र बन गए। और जो समाचार पत्र होते हैं, किसी का पक्ष अगर लें, चाहे वो समाचार पत्र हो, टीवी चैनल हो, मैगजीन हो, इनकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। ये पेपर किसी तरीके से चलता रहा
और इसकी सेहत सुधारने के लिए, इसकी जो वित्तीय कमजोरियां उनको दूर करने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए का लोन दे दिया एसोसिएट जनरल कंपनी को। कांग्रेस पार्टी में एक राजनीतिक दल ने अपने पार्टी फंड से 90 करोड़ का लोन एक कंपनी को दे दिया। राजनीतिक दल का यह काम नहीं है कि वो किसी को लोन दे, लेकिन ठीक है। इसके बाद भी, इस 90 करोड़ रुपया देने के बाद, इस इन्फ्यूजन के बाद भी एसोसिएट जनरल की हालत नहीं सुधरी और वो उसी तरीके से घाटे पर चलता रहा और अल्टीमेटली 2008 में ये कंपनी बंद हो गई और इसके तीनों प्रकाशन, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज, बंद हो गए। इसके बाद में आप पूरा घटनाक्रम देखिए कि 2010 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जाती है, द यंग इंडियंस लिमिटेड। उस कंपनी में 38% राहुल गांधी के, 38% सोनिया गांधी के, यानी कुल 76% शेयर इन दोनों लोगों के, और बाकी जो 24% शेयर हैं वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम है। वो बहुत विश्वसनीय है परिवार के, और इस तरह से ये कंपनी बनी। इस कंपनी का क्या उद्देश्य है किसी को नहीं पता। इसका उद्देश्य तब पता चला कि जब कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का लोन एसोसिएट जनरल को दिया था, वह लोन यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। लोन ट्रांसफर नहीं होता है इस तरीके से, लोन बेचा जाता है, खरीदा जाता है। बैंकिंग उद्योग में ये बहुत कॉमन चीज है कि जब कोई लोन खराब हो जाता है तो आजकल एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनी हुई, वो खरीद लेती हैं, और जाहिर सी बात है जितनी आउटस्टैंडिंग और प्लस ब्याज होता है उससे कम पे खरीदती है तो कुछ उसमें फायदा करती हैं और फिर वो उसको वसूल करती हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो यंग इंडियन कोई वसूली कंपनी थी, इसका उद्देश्य क्या था नहीं पता, लेकिन उसको ये दे दिया गया। और इसके बाद में द यंग इंडियन ने 50 लाख रुपए कांग्रेस को दे दिए, तो बचे 89.5 करोड़, 89.5 करोड़ कांग्रेस ने माफ कर दी। ठीक है, आपने काफी पैसा दे दिया है, 90 करोड़ में से रिमेनिंग माफ कर दे, खत्म हो गया। और इस 50 लाख की एवज में, 50 लाख के बदले एसोसिएट जनरल यंग इंडियन का हो गया, खरीद लिया। ये आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है? ये बड़ी बात इसलिए है, द एसोसिएट जनरल के पास, एजीएल के पास में दिल्ली में लगभग 2000 करोड़ की अचल संपत्ति है, बॉम्बे में और देश में कई जगह इनकी चल अचल संपत्तियां हैं। इसलिए हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है वो यंग इंडियन की हो गई। यंग इंडियन का मतलब राहुल गांधी और सोनिया गांधी। मोतीलाल वोरा स्वर्गीय हो चुके हैं, तो ये सारा कुछ इनका हो गया। इसके बाद में जो अब तमाम बातें उठती, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए, उन्होंने इस भ्रष्टाचार को अंडरलाइन किया, कोर्ट के सामने लाए, कोर्ट ने इसे सही माना, सम्मन इशू किए गए और सोनिया और राहुल ने जमानत ली कि कहीं ऐसा ना हो कुछ जेल हो जाए। इसके बाद में जब पूरे प्रकरण को देखा गया तो आयकर विभाग ने उनको नोटिस दिया, उस पर भी कांग्रेस ने काफी है तौबा मचाई, मामला आगे नहीं बढ़ा। अब आप समझिए कि इसमें समस्या क्या है, क्यों लोग इस पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो है कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, उसने इस कंपनी को ऋण क्यों दिया? कांग्रेस अगर चाहती तो उसको वित्तीय सहायता दे सकती थी कि 90 करोड़ दिया, ठीक है, आप काम चलाइए, बात खत्म। ऋण दिया और ऋण देने के बाद में उस ऋण को एक नई बनी हुई कंपनी द यंग इंडियन को ट्रांसफर भी कर दिया, मतलब बेच दिया, और यंग इंडियन से 50 लाख रुपए का सौदा करके एसोसिएट जनरल को जाने दिया हाथ से। अब सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस ने पहले तो लोन नहीं देना चाहिए था, और अगर कंपनी बंद हो गई थी तो उसकी जो भी परिसंपत्तियां हैं कांग्रेस की हो जाती। कांग्रेस ने एक व्यक्तिगत कंपनी, प्राइवेट कंपनी है 4 लोगों की, उसको दे दिया, और उस कांग्रेस प्राइवेट कंपनी ने, यंग इंडियन ने 50 लाख रुपए में उसको खरीद लिया। और अगर उसकी मोटे तौर पर वैल्यू 2000 करोड़ रखी जाए तो यंग इंडियन ने तो बहुत फायदा कमाया। जब ये फायदा कमाया
और वो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भी फाइल करते होंगे, तो आयकर तो इस पर बनता है। जो इन्होंने इतना फायदा कमाया उस पर इनकम टैक्स देना चाहिए था, जो नहीं दिया। इनकम टैक्स का मामला ये आ गया। इसके बाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पिक्चर में आया कि आपने ये जो पूरा पैसा है 90 करोड़ 50 लाख इतना माफ किया, ये यहाँ से वहां हुआ, ये कैसे कहाँ पे आया। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को यानी प्रवर्तन निदेशालय को बहुत सारे साक्ष्य मिले, उसके बेसिस पर ये पूछताछ हो रही है। इसमें समय लगा, जैसा कि कांग्रेस करी कि 8 साल से क्यों नहीं कुछ किया जा रहा था। लेकिन अब इसमें 2 तरह के केस हो गए। एक तो भ्रष्टाचार का केस हो गया, जो प्रोसीजरल गलतियां हैं, जिसमें एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज को, एक संस्थागत सार्वजनिक संपत्ति को 4 लोगों को दे दिया गया। ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का कोर्ट में केस है। उस पर तो अपने यहाँ कोर्ट का है ही है, तारीख पे तारीख की तो पता नहीं क्या उसमें हो रहा है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन फिलहाल इतना मालूम है कि वो जमानत पर हैं दोनों लोग। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए दिल्ली हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट में लोगों ने थोड़ा सा देखा, और कोर्ट ने इसमें न तो रोक लगाने की कोई आदेश दिया, और बल्कि कोर्ट ने एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे एपिसोड को संदिग्ध माना, इसलिए कार्रवाई शुरू हो गई। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय बचता था कि इस मामले को इतना बढ़ा चढ़कर पेश किया जाए कि देश की भावना, बदले की भावना, और केंद्र सरकार और राहुल गांधी इतना मोदी सरकार के विरुद्ध अकेले लड़ रहे हैं कि मोदी सरकार भी इनके पीछे पड़ गई है। और इससे आपदा में अवसर तलाशने की बात थी कि राहुल गांधी का कद थोड़ा निखार दिया जाए, थोड़ा उनको फायदा पहुंचाया जाए। लेकिन इससे कितना फायदा होगा देखने की बात है, क्योंकि पूरे देश में लोग कांग्रेस को समझते हैं। कांग्रेस शासन के जो पूरे संप्रंग की सरकार थी, उसके दूसरे कार्यकाल में तो हर रोज एक घपला घोटाला और सब कुछ समझ में आता था। तो इसलिए देशवासी अभी इसको भूले नहीं है। इसलिए कितना फायदा होगा ये तो देखने की बात है। एक और सबसे अच्छी चीज है कि प्रवर्तन निदेशालय को चाहे जो भी कुछ कहा जाए, हाल के दिनों में, कुछ महीनों में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। जो भी हो, अपनी एक प्रणाली विकसित की है साक्ष्य बटोरने की। उसमें देखिए, महाराष्ट्र में 2 मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक के विरुद्ध इतने साक्ष्य जुटाए कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हर जगह जाने के बाद में भी उनको आज तक जमानत नहीं हो पाई। महीनों से लोग जेल में हैं। अभी हाल ही में दिल्ली का मामला है सत्येंद्र जैन का, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का, उनके विरुद्ध भी मामला चल रहा था, और उसमें भी इतने अकाट्य साक्ष्य प्रवर्तन निदेशालय ने दिए कि उनको भी जमानत नहीं मिल पाई और वो जेल में है। तो अगर प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्य प्रणाली को ध्यान से देखा जाए और उस पर विश्वास किया जाए, तो इस मामले में भी प्रवर्तन निदेशालय ने ऐसे साक्ष्य जुटा लिए हैं जिससे ऐसा लगता है कि इनके लिए जेल सुनिश्चित है। अब सवाल ये होता है कि बाकी इन 3 लोगों में और सोनिया गांधी, राहुल गांधी में बहुत फर्क है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अगर आज जेल में केंद्र सरकार डालेगी, तो हो सकता है सहानुभूति का फायदा उनको मिले और लोगों में ये धारणा बने कि मोदी सरकार विदेशी भावना से काम करेगी। इसलिए केंद्र सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और वो ऐसा कोई कदम जल्दबाजी में नहीं उठाएगी जिसमें ये मैसेज आए कि केंद्र सरकार ने कुछ गलत किया है। आप पूरे घटनाक्रम को देखिए। नोटिस दिया जाता है, पूरे देश में तमाम दिखावा बनाने की कोशिश की जाती है, कुछ नहीं। ये कांग्रेस, केंद्र सरकार एसेस कर रही है, प्रवर्तन निदेशालय एसेस कर रहा है। इसके बाद में राहुल गांधी पहुंचते हैं प्रवर्तन निदेशालय, और ऐसा लग रहा है कि भूचाल आ जाएगा और बंद हो जाएगा, सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और केंद्र सरकार को सब पूरी कार्रवाई रोक देनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। ज्यादातर राज्यों में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दिल्ली और असम में एक घटना भी हो गई। दिल्ली में पूरा जमावड़ा इसलिए दिखाई पड़ा क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है और मीडिया का जमावड़ा रहता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे इस चीज का एहसास लोगों को हो रहा है। खूब पब्लिसिटी हुई, क्या मामला है। आज हर व्यक्ति, साधारण से साधारण समझ का व्यक्ति, ये जानता है कि गड़बड़ तो है। जब सब लोग समझ जाएंगे तो कौन रिएक्शन देगा। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बहुत अच्छा काम किया कि 3 दिन के बाद में उनकी 1 दिन की छुट्टी कर दी, ताकि जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री अपना काम छोड़कर दिल्ली में बैठे, अपना काम निपटा लें, कार्यकर्ता भी घर में चले जाएं, और इसके बाद में फिर उनको
एक दो दिन बाद फिर बुला लिया, एक सम्मान दे दिया गया। राहुल गांधी फिर पहुंचेंगे। कितनी बार कांग्रेस ये भीड़ इकट्ठा करेगी, बहुत मुश्किल है। और 23 जून को सोनिया गांधी को पेश होना है। अगर सब कुछ सामान्य रहा, उनकी बीमारी ठीक रही और वो इस जाने की स्थिति में हुई, 23 जून को उनको भी जाना पड़ेगा, तब कांग्रेस क्या करेगी? फिर भीड़। और अगर सोनिया गांधी से भी कई चक्र में पूछताछ हुई, फिर बुलाया, फिर 2 दिन का गैप, फिर बुलाया, फिर 1 हफ्ते का गैप, तो इस तरह से बार बार कांग्रेस के लिए एक टेम्पो बनाना, ये भीड़ जुटाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और इस तरह से जो एक रेजिस्टेंस लेवल है जनता का, वो भी खत्म हो जाएगा। और जब इस तरह का सारा तिलिस्म गांधी परिवार का खत्म हो जाएगा, और उस समय अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही जेल जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत शांति के साथ में तिहाड़ या जो भी केंद्र सरकार की पसंद या राहुल गांधी परिवार की पसंद की जेल होगी, उसमें आराम से जा सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा? जेल जाने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि अभी तक पूरे कांग्रेस में गांधी परिवार ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का केंद्र है। और ऐसा माना जाता है कि वही एक ऐसी धुरी है जिसके आसपास सारे कांग्रेसी नेता घूमते हैं, और वही एक ऐसा परिवार है जो पूरे कांग्रेस को एकजुट रख सकता है। लेकिन इसके बाद उनका जो तिलिस्म है, उनका जो आकर्षण है, उनकी जो स्टारडम है, वो तो ध्वस्त हो जाएगी। और उस ध्वस्त होने के बाद में जो कैरियर पॉलिटिशियंस हैं, वो तो कोई कांग्रेस में वैसे भी बचे नहीं, छोड़ छोड़ के सभी जा चुके हैं। कोई मजबूरी में पड़े हैं, कोई, सबके अपने अपने हित हैं, तो और लोग भी छोड़ने की सोचेंगे। और इस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मचेगी, लोग छोड़ के जाने लगेंगे, इसका विघटन भी होने लग जाएगा। और इस तरह से जो ये गांधी परिवार की जेल यात्रा है, जो सत्याग्रह जिसके लिए किया जा रहा है, उसका अंतिम परिणाम यह होगा कि कांग्रेस में टूट फूट अपने चरम पर होगी, और नेता जो बचे हैं वो छोड़ छोड़कर चले जाएंगे। और इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की स्थितियां पैदा होंगी कि कांग्रेस के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इसको संभाल सकेगा। इसलिए जब कभी, तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन जाना निश्चित है, समय कुछ भी लग सकता है, और उसके बाद कांग्रेस का यह असर होता है।